आप लोग को पैसा भी दिया गया है कि जाओ धरना पे बैठो? नहीं, हम लोग स्वयं अपना काम कर रहे हैं। कौन से जिले से आ रहे हैं आप लोग? हम भागलपुर जिला से आए हैं। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 9 का वार्ड सचिव है। 9 नंबर वार्ड नंबर में सफल है नल जल? बिल्कुल, नल जल जाके चेक कर लिया जाए। पानी आ रहा है वहाँ? पानी आ रहा है अभी। आप कहाँ से आए हैं? गया जिला। क्या कहेंगे आप, क्या मांग करेंगे नीतीश जी से? हम लोग का मांग है कि जो 13/12/2019 को 13/12/2021 को जो लेटर निकला था उसे पुनः निरस्त करते हुए अनुभव एवं कार्य कुशलता के आधार पर रखा जाए। नाम क्या हुआ? नित्यानंद कुमार। आप लोग कई दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं। सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कई दिन क्या है, अगर 2025 तक भी बैठने पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे निफिक्र, क्योंकि हम लोग घर से भी जब बेघर हो चुके हैं तो यहाँ भी आन के बैठना है, वहाँ भी बैठना है। आखिर करना ही क्या है? घर जाते हैं तो जिस वक्त कमाने की उम्र था उस वक्त हम लोग नीतीश कुमार जी फ्री में काम करवाएं। अब कमाने का भी हम लोग को गार्जियन नहीं रहने देंगे, तुम कमा भी नहीं सकते हो। अब आजाद देश में आप 53 दिन से यहाँ धरना पे बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? तो सर आजाद देश में तो 53 दिन से हम लोग बैठे हुए, इसका कोई फर्क नहीं। जब हमारा सरकार ही चाह रहा है कि हम लोग गुलाम बना के रखें तो रखें, हम लोग यही रहेंगे। जब सरकार ही एक तरह से जो कहा गया था कि अंग्रेज लोग तीन कठिया रूल अपनाए थे, इस तरह से हमारा सरकार भी तीन हम लोग की तरफ अपना रही है, तो हम लोग भी तैयार उसके लिए हैं। अगर 2025 तक बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। 25 तक बैठेंगे आप? एकदम कंफर्म विश्वास है कि 25 के बाद भी न ले तो क्या कीजिएगा? वो आगे भी देखा जाएगा। 25 तक तो अभी उनका लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर हम लोग की बात सरकार नहीं मानेगी तो हम ही लोग 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, जो एक घर से अगर 5 वोट बिगाड़ते हैं तो तकरीबन हम लोग 15 लाख वोट बिगाड़ सकते हैं। हम लोग पास इतना हर एक फैमिली में 5-5 वोट से कम नहीं है किसी वार्ड सचिव का। और हम लोग वो सबसे निचले स्तर से हैं जो हम लोग अगर सरकार हम लोग पर विश्वास करके अगर वार्ड में चयन की है तो सरकार विश्वास भी करते कि हम लोग हमारा वोट बना सकता है तो बिगाड़ भी सकते हैं। और वो देरी नहीं है कि अगर सरकार हम लोग की नहीं बात मानी तो उनको प्रधानमंत्री क्या उनको मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। आप लोग का किस आधार पे सिलेक्ट किया गया था? हम लोग के मैट्रिक बेसिस आधार पे सिलेक्ट किया गया था। या हमेशा के लिए सिलेक्ट किया गया था? हम लोग के पहले बोला गया कि आप लोग 2 साल काम किए, अगर हम लोग ठीक है 2 साल ही काम किए तो 2 साल में हटा देते। फिर हम लोग को 5 साल काम क्यों कराया गया? ये तो हम लोग के 5 साल काम करवा के हम लोग हटा दिए हैं। और खैर ये मुख्यमंत्री का भी देन नहीं है, हमारे पूर्व के पंचायती राज मंत्री श्री यमराज चौधरी, जिनका नाम हम लोग लेते हैं यमराज चौधरी के नाम से, वो हम लोग के भगाए तो आज खुद वो रोड पे आ चुके हैं। वो विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं है। वो जहाँ जहाँ जा रहे उनका खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वो अपना वोट बैंक वार्ड सदस्य को एमएलसी चमकाने के चक्कर में हम लोग का बर्बाद किए तो आज खुद बर्बाद हो रहे हैं। आप लोग 2 साल के लिए आप लोग रखा गया था, 5 साल कर दिया गया है। ये 2 से 5 साल के दौरान जो आप लोग काम किए वार्ड सचिव में, क्या आप लोग का मंत्री बेस पे रखा गया था? नहीं, मंत्री बेसी नहीं है। वो पूर्व के पंचायती राज मंत्री जो उनका देहांत हो गया कपिल देव कामत जी, वो बोले थे कि आप लोग का हम संशोधन कर रहे हैं और कुछ मासिक दिया जाएगा, पर वो स्वर्गवास कर चुके हैं। हम लोग का नहीं हो पाया, पैसा नहीं मिला आप लोग को? निस्वार्थ भाव से काम किए 5 साल तक? जी, निस्वार्थ भाव से काम किए। और वो भी अगर नीतीश कुमार अपना नल जल के लिए पीठ थपथपा रहे हैं, नली गली के लिए, तो चल जान के देखे वो हम भी वार्ड सचिव का देन है कि वो बिहार में और पूरे भारत में नंबर 1 पे आ रहे हैं नल जल में। वो वार्ड सचिव का देन है कि उनका नल जल चकाचक चल रहा है। नहीं तो आज वार्ड सदस्य के माध्यम से अगर होता तो सारा पैसा गबन हो जाता। कहीं कहीं आप खुद देख रहे होंगे कि मुखिया वार्ड सदस्य मनमानी तरीके से जो काम करवाए उनका सही सेक्शन नहीं किया है। और वो देखिए पीएचडी विभाग एक भी नल जल सेक्शन नहीं किया। जो पंचायती राज डिपार्टमेंट पीआरडी से काम किया गया, जो हम लोग काम किए वही नल जल चल रहा है। और नीतीश कुमार इसी के वजह पीठ थपथपा रहे हैं और हम लोग को रोड पर लान के छोड़ दिए हैं। आप लोग को फिर इसमें अस्थायी किया जाएगा तो जो नए वार्ड सचिव मिलेंगे उस पर क्या होगा? सर हम उन लोग के बारे में क्यों सोचे? उन लोग को तो खुद सोचना चाहिए कि जब इन लोग के 5 साल के लाइफ बर्बाद किए तो हम लोग का भी 5 साल लाइफ बर्बाद करेंगे। वो तो स्वतः नहीं खड़ा होते। अगर उनको लगता है कि इन लोग के हटा के हम लोग बढ़िया किए हैं तो रहे। हम लोग तो सरकार से हम लोग उनसे क्यों लड़ाई करेंगे? हो सकता है सरकार उनका भी बात माने। हम लोग अपना लिए लड़ रहे हैं। वही नीतीश कुमार है ना जो आप लोग को अस्थायी किया, आप लोग को सिलेक्ट किया गया था और फिर नए वार्ड सचिव को लोग को इलेक्शन के जरिए लाने का काम किया है। वो नीतीश कुमार नहीं किया, नीतीश कुमार हम लोग का चयन किए थे। ये तो जो द्वारा चयन का लेटर निकला वो डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह और पूर्व पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा निकाला गया था।
और वो जब हम लोग के कर्पूरी सभागार में हमारे प्रदेश के लीडर लोग गए तो उनसे डायरेक्ट बात हुई तो वो बोले कि कौन बोलोगा कि आप लोग हटा दिया गया है, ऐसा तो नहीं है, जब आप लोग काम ही कर रहे तो आप लोग क्यों हटाया गया। वो सम्राट चौधरी अपना मनमाने तरीके से अपना वोट बैंक के लिए सिर्फ हटाए थे हम लोग को। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे वार्ड सचिव लोग धरना पे बैठे हुए हैं। ये लोग निस्वार्थ भाव से, जो इन वार्ड सचिव लोग का कहना है कि हम लोग निस्वार्थ भाव से 5 साल तक अपने अपने वार्ड में काम किए, लेकिन हम लोग को एक उम्मीदें थी, सरकार कहती आई है, एक हम लोग को भी उम्मीदें थी, विश्वास थी कि हम लोग को रखा जाए, वही हम लोग के विरुद्ध हो गए, खिलाफत हो गए। जो पक्ष की सरकार थी अभी विपक्ष में चली गई है, वो जो हेरा फेरी करने का काम किया है ये नहीं होना चाहिए था। खैर हम लोग को जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, वही है ना। जी बिल्कुल। चले यहाँ से इन लोगों का क्या कसूर है, ये लोग का क्या कसूर है, इन वार्ड सचिव का क्या कसूर है जो मुंगेर से चल के आए हैं। कहाँ से चल के आए हैं आप? गया से। आप कहाँ से चल के आए हैं? मुंगेर से। आप कहाँ से चल के आए हैं? मुंगेर से। आप कहाँ से चल के आए हैं? भागलपुर से। आप मुंगेर जिला से आए हैं। मुंगेर से आए हैं, भागलपुर से आए हैं, लगभग बिहार के अलग अलग जिलों से आ रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों का क्या कसूर है? ये लोग तो बिना पैसा लिए 5 साल तक काम किए थे ना आपके नल जल को सफल बनाने के लिए।